हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास की पोइम इंग्लिश में अ टाइगर इन द जू। इस पोइम में कवि बताता है कि एक टाइगर जो जू में रहता है, चिड़ियाघर में रहता है, उसके बारे में, और एक ऐसा टाइगर जो जंगल में रहता है, दोनों की तुलना करता है। तो देखो किस तरह से उनके बारे में वो बताता है। पोइम में वो कहता है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। ही यहाँ पर है, आप कहेंगे टाइगर के लिए यूज़ किया है यहाँ पर। और स्टॉक्स का मतलब होता है मूविंग इन अ क्वाइट वे। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, और विविड का मतलब होता है शाइनिंग, चमकती हुई, और स्ट्रिप्स का मीनिंग होता है धारियाँ। जो टाइगर है वो अपनी चमकीली धारियों सहित चल रहा है, धीरे धीरे वॉकिंग कर रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, जो उसका छोटा सा पिंजड़ा है जिसमें उसे बंद किया गया है, उस पिंजड़े में वो कुछ कदम चहलकदमी करता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो पैड्स का मीनिंग है पंजे के नीचे जो उसके जो मुलायम जगह है उसको, और इसकी तुलना की गई है वेलवेट से, मखमली। उसके जो पंजे हैं उन पर वो बड़े आराम से, शांत भाव से चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, और वह गुस्से में है परंतु उसका गुस्सा भी क्या है, शांत है। नेक्स्ट पैरा में कवि बताता है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब कवि यहाँ पे बताता है कि यही टाइगर अगर जंगल में होता तो इसे कहाँ होना चाहिए था, शेडो में होना चाहिए था, छाया में होना चाहिए था, पेड़ वगैरह की में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और यह धीरे धीरे लंबी घास में से स्लाइड कर रहा होता, आगे की तरफ बढ़ रहा होता। नियर द वाटर होल, जहाँ पर वाटर का, पानी का स्रोत हो, पानी का जहाँ पर भरा हुआ हो। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटे ताजे हिरन आकर ठहरते हैं या गुजरते हैं जहाँ से। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज, और कवि कहता है कि यदि वहाँ ऐसा नहीं होता तो ये कहाँ पर पाया जाता, जो हाउसेज हैं एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे पर जो घर हैं उनके आसपास पाना चाहिए था, दहाड़ते हुए, गुर्राते हुए। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और अपने जो दांत हैं सफ़ेद उनको दिखाते हुए, हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाते हुए। टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को डराते हुए, गांव वालों में आतंक मचाते हुए। नेक्स्ट पैरा में बताता है कवि, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, कि उसे एक कंक्रीट की सेल में, अर्थात सीमेंट से बना हुआ पक्के सेल में, कोठरी में या जेल में डाल दिया गया एक तरह से। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है पूरी की पूरी उस कोठरी की, उस सेल की जो बार हैं, छड़ हैं, उनके पीछे बंद रहकर पड़ी हुई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉक का मतलब वही है कि धीरे धीरे चलना, और वह जो लेंथ है केज की, पिंजड़े की, उसमें वो चल रहा है धीरे धीरे। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वहाँ पर जो आने वाले लोग हैं चिड़ियाघर में उनको वो इग्नोर कर रहा है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और कवि बताता है कि रात के समय वह केवल आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, जो वहाँ पर पेट्रोलिंग वाली कार आती हैं, अर्थात जो गश्त लगाने के लिए, वहाँ पर पहरा देने के लिए जो गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती है उसे। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकीली आँखों से चमकीले सितारों को देख रहा है। और इसी के बारे ये सारी कुछ पोइम यही है। आप आशा करते हैं हम कि आप इसे समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना